हेलो, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 है, इसके पहले 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। इससे पहले मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अपलोड कर चुका हूं, जहां मैंने आपको इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक बताया था। सारी एक बात जो आपको पता होनी चाहिए वो सब मैंने आपको उस वीडियो में बताई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। फिलहाल शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक, जो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉइंग्स 1 to D शो। ठीक है, यहाँ पर ABCD ये 4 ड्राइंग्स दी गई हैं और उनके लिए कुछ यहाँ पे फ्रैक्शंस दी गई हैं। तो कौन सी फ्रैक्शन किसके लिए है ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला जो पार्ट है इसमें क्या है 2 into 1/5। ठीक है, यानी कि 1/5 का 2 गुना 2 टाइम्स। तो 1/5 का क्या मतलब होगा कि अगर टोटल हम किसी चीज के 5 टुकड़े करें तो उस 5 टुकड़े में से एक टुकड़ा लेना है हमें। तो यहां पर देखो, यहां पर ध्यान से देखो, ये जो सर्कल है, ठीक है, इसके 5 टुकड़े किए गए हैं। पहला टुकड़ा ये रहा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा, ठीक है, ये चौथा और ये पांचवा। इन पांचों टुकड़ों में से एक ये टुकड़ा शेडेड है। ठीक है, पता नहीं कैमरे में उतने अच्छे से दिख रहा है या नहीं, बट यहाँ पे आपको आपकी जो बुक है उसमें ध्यान से देखिएगा कि ये एक टुकड़ा शेड किया गया है, मतलब 5 में से एक टुकड़ा लिया गया है। तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो ये 1/5 ये हो जाएगा, उसी तरह से 1/5 ये भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/5 दो बार लिखा है, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि 1/5 का 2 गुना हो गया। ठीक है, तो 2 into 1/5 जो है वो पार्ट डी के लिए है। ठीक है ना, क्योंकि 1/5 का 2 गुना है ये। तो जो ये फर्स्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो आंसर में कि जो फर्स्ट है वो किसके साथ मैच होगा? डी के साथ। ठीक है, ये लिख देना है बस आपको इतना आंसर में। क्लियर हो गया, फर्स्ट डी के साथ। सेकंड की अगर हम बात करें तो क्या है 2 into 1/2, यानी कि 1/2 यानी कि आधा, दो में से एक कहीं पे कलर किया गया होगा, ऐसा 2 बार होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो ये जो पूरा शीट था इसको बीच में से यहाँ से 2 टुकड़े कर दिए गए, एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा, और इस टुकड़े को शेड किया गया है। तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि टोटल टुकड़े कितने हैं? 2, उसमें शेड कितना किया गया? 1 को। और ऐसा ऐसा 2 बार आपको दिख रहा है, यानी इसका डबल कर दो। ठीक, तो यानी कि जो सेकंड है किससे मैच हो जाएगा? बी से। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि भाई जो सेकंड है वो किससे मैच होगा? बी से। इसी तरह से अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड में क्या है 2/3 का 3 टाइम्स। ठीक है, 2/3 का 3 टाइम्स, मतलब टोटल अगर 3 टुकड़े किए जाए तो 2 को शेड करना है, और ऐसा कितनी बार होना चाहिए? 3 बार। ठीक, तो यहां से देखो, यहाँ पे देखो टोटल 3 टुकड़े किए गए हैं, और 3 टुकड़े में से ये टुकड़ा पहला और ये टुकड़ा दूसरा, 2 टुकड़े है ना। टोटल 3 टुकड़े किए गए, उसमें 2 को शेड किया गया है, और ऐसे 1 2 3 है, तो मतलब ये हो गया 3 into 2/3। ठीक, तो जो थर्ड हिस्सा है, ठीक है, जो थर्ड है वो किससे मैच होगा? पार्ट ए से। तो थर्ड किससे मैच होगा? ए से। आपको आंसर में लिखना कैसे है? सिर्फ आपको आंसर में लिखना है थर्ड जो है वो किससे मैच हो रहा है? ए से। ठीक, जो फोर्थ पार्ट है उसमें 1/4 का 3 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये जो स्क्वायर है इसके 4 टुकड़े किए गए, 4 छोटे छोटे स्क्वायर मिले, उनमें से एक शेडेड है, तो ये हो जाएगा 1/4, और ऐसे ऐसे 1 2 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो फोर्थ है वो सी से मैच हो रहा है। तो मतलब जो फोर्थ है वो किससे मैच होगा? सी से। क्लियर हो गई बात? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इसी तरह ठीक है, तो देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस दी गई हैं, इनको हमें मैच करना है कौन किससे होगा। तो यहाँ पर देखो पहले पार्ट में क्या है 3 into 1/5 बराबर होता है 3/5 के। ठीक, तो यहाँ पे 5 टुकड़े में से मतलब एक पे शेड का है, पहले वो ढूंढो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 टोटल 5 टुकड़े हैं। 5 में से देखो ये वाला शेडेड है, तो ये हो गया 1/5। ऐसे ऐसे कितने हैं? देखो 1 2 3, ठीक है ना, ऐसे ऐसे 1 2 3 है। ठीक, उसको 4 मत गिनना क्योंकि ये इक्वल टू में लिखा हुआ है। ठीक, तो 1 2 3 है, यानी कि इसका हो गया 3 गुना करके कितना आएगा? 3 1 जा 3 /5, यानी 3/5 आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 5 टुकड़ों में से एक टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये, तीसरा टुकड़ा ये। ठीक है, यानी कि 1/5 का 3 गुना बराबर 3/5। ठीक है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को? ये वाली फिगर। ठीक है, ये वाली, ये कौन सी फिगर है? सी पार्ट। ठीक है, तो यानी कि पहले का सी हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा? सी। अच्छा, दूसरे का क्या होगा?
दूसरा देखो 1/3 का 2 टाइम्स, तो यहाँ पर देखो, ठीक है, 3 टुकड़े किए गए, उसमें से एक को शेड किया गया यानी कि 1/3 मिल गया। ऐसे ऐसे 2 है यानी इसका डबल कर दो 2/3, 2 इंटू 1/3 2/3, और इक्वल टू में देखो क्या लिखा हुआ है 2/3, मतलब 3 टुकड़े में से 2 शेडेड है। ठीक, तो यानी कि सेकंड किससे मैच होगा, इससे। कौन सा है ये, ए से, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। ठीक, जो बचा वो थर्ड का होगा, चाहे आप करके देख लेना। थर्ड का क्या हो जाएगा, ये बी, ठीक है ना, थर्ड का क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि इसमें 3/4 है यानी 4 टुकड़े किए गए, 4 में से ये वाला ये वाला ये वाला 3 शेडेड है। ठीक है, तो 3/4 ऐसे से 1 2 3 बार है, इसलिए 3 गुना किया गया। ठीक, बराबर में कितना है 2 एंड 1/4, यानी 2 तो पूरे हैं। देखो इन दोनों में पूरी पूरी शेडिंग की गई है, और जो ये बच गया इसमें 4 में से 1 को किया गया है। ठीक, क्लियर हो गया इतना। चलो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। चलो ठीक है, पहला हिस्सा देखो, पहला हिस्सा है 7 इंटू 3/5। जब मैंने आपको बताया था तो सीधा सीधा बताया था कि जब फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई होती है तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होती है, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। जिसके नीचे कुछ नहीं है तो आप एक समझ सकते हो। ठीक है, हालांकि एक लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी समझाने के लिए लिख दिया। ये हो जाएगा 7 3 जा 21 और 1 5 जा 5। ठीक है, हालांकि ये 1 लिख के ना भी दिखाओ आप, ठीक है, 1 लिख के ना भी दिखाओ आप, कोई बात नहीं, सीधा 7 3 जा 21 नीचे 5। ठीक है, अब क्या ये रिड्यूस हो रहा है, क्या कट रहा है, नहीं कट रहा। लेकिन क्या ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, बिल्कुल, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर को हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं जब ऊपर वाला बड़ा होगा। ठीक है, तो 5 4 जा 20 हुआ, कैरी गया 1, तो मिक्स फ्रैक्शन में कितना होगा, देखो जितनी बार टेबल गया उसको पहले लिख दो, जो सबसे नीचे रिमाइंडर बचा उसको सबसे ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया था वो नीचे ही रहता है। ठीक है, ये रफ वर्क है, इसको मिटा दो, ये आ गया। क्लियर है इतना, पहला हिस्सा समझ आ गया। दूसरे की अगर मैं बात करूं, कितना है 4 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 डिवाइड बाई 3। फिर से ये मिक्स फ्रैक्शन बदल जाएगा, 3 का टेबल 4 में एक बढ़ जाएगा, 3 1 जा 3 और एक 4। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 1 जा 3, एक बच गया। जितनी बार टेबल गया वो देखो पहले लिखा हुआ है, जो रिमाइंडर था वो ऊपर है, जिससे डिवाइड किया वो नीचे। क्लियर है इतना। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या है, 2 इंटू 6/7, तो हो जाएगा 6 2 जा 12/7। ठीक है, 7 1 जा 7, 5 बच गया। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आएगा हमेशा ऐसे कर लेना, 7 1 जा 7, यहाँ बच गया 5, 1 एंड 5/7। ठीक, इस तरह से चौथा आप कर लोगे आराम से। ठीक है, पांचवा भी कर लेना। ठीक है, छठा मैं कर दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा रिड्यूस हो रहा है, 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 6। ठीक है, यहाँ देखो रिड्यूस होगा, 2 1 जा 2, ऊपर से नीचे वाला काटते हैं हमेशा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ कितना हो जाएगा 5 इंटू में 3। ठीक है, 5 इंटू 3, नीचे 1 बचा है, 1 लिखो मत लिखो, आपकी मर्जी, पर फिर मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, 5 3 जा 15, नीचे 1 लिखो मत लिखो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ऐसे ये भी है, कर लोगे, ये भी देखो इसमें काट लोगे, 5 बन जा, इसमें सीधा सीधा 5 बन जा 5, 5 4 जा 4 4 जा सीधा 16 लिख दो। ठीक है, बाकी क्या आप कर लेना यार। अगला देखो, अगला क्या है, शेड करना है हमें। क्या करना है हमें, शेड करना है भाई साहब। फर्स्ट पार्ट में 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स ए। ए में देखो कितने सर्कल हैं, 3 6 9 12, टोटल 12 बॉक्स हैं, 12 सर्कल हैं। इसका 1/2 हमें शेड करना है, तो यानी कि 1/2, ठीक है, 1/2 ऑफ 12 है ना, क्योंकि जो बॉक्स ए में सर्कल है वो गिनने पे 12 आ रहे हैं, तो 12 का 1/2 कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी 6 इंटू में 1, ये 6 बचा, यहाँ 1 बचा। ठीक है, नीचे तो कट चुका है, 6 1 जा 6। ठीक है, तो हमें 6 को शेड कर देना है, तो इसको शेड कर दिया, इसको शेड कर दिया, इसको शेड कर दिया। ठीक है, ये हो गया। क्लियर हो गया इतना। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स इन बॉक्स बी, यानी कि 2/3 ऑफ द ट्रायंगल इन बॉक्स बी। बी में कितने ट्रायंगल है, 3 3 6 3 9, तो यहाँ पे आ गया 9।
ठीक है, क्योंकि टोटल 9 ट्रायंगल्स हैं। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 2 जा 6, नीचे 1 बचा है, 1 लिखो मत लिखो, 6 बाय 1 6 ही होता है, यानी 6 ट्रायंगल को हमें शेड करना है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गई इतनी बात। आगे क्या है, आगे 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन बॉक्स सी। 3/5 ऑफ सी में कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 10 15 है ना, 5 1 जा 5 5 3 जा 3 3 जा कितना हो गया 9। तो 9 को करना है भाई। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।